हेलो एवरीवन, स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। मैं हूं दित्य गोस्वामी एंड लेकर आए हैं आज क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर को। जी हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे, क्योंकि हर साल इससे बिहार बोर्ड 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछता है। यानी कि जो लड़का इस चैप्टर को सिर्फ अच्छे से पढ़ लिया वो ऐसे ही बिहार बोर्ड में पास हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है एंड चाहते हो कि इसे और इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे लिए लेकर आए तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड इस वीडियो के एंड में एक प्यारा सा बोनस रखा गया है, तो बोनस क्या है जान कर जाना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हो। फिर पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हवा में इप्सिलॉन आर का मान होता है। हवा में इप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो एक होता है, यानी कि जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछा था, तो कितने लोग इसका राइट आंसर कम्युनिटी पोस्ट में किए हैं नीचे जरूर कमेंट करना, हम भी देखना चाहते हैं उनका नाम क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। लगने वाले बल का मान क्या होता है, Q इंटू ई होता है। Q इंटू ई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर है। जी हाँ, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है तुमसे, संबंध Q इक्वल टू एनी में निम्नलिखित में n का मान संभव नहीं है। इनमें से n का मान संभव नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगर तुम पढ़े होगे क्वांटाइजेशन, यानी कि चार्ज का एक चौथा प्रॉपर्टी हो जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण, वो कहता है कि n का वैल्यू जो है ये ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि पॉइंट में नहीं हो सकता, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर आ चुका है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता, यानी कि इप्सिलॉन आर होती है। इप्सिलॉन आर बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर रहेगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आप कूलॉम शूलॉम में पढ़े होंगे 2 चैप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड 2 चैप्टर का मतलब है कि दूसरा टॉपिक जो कूलॉम शूल है। फर्स्ट चैप्टर का मतलब चार्ज एंड चार्ज डेंसिटी, लेकिन चैप्टर एक ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसी के अंदर ये 6 टॉपिक आते हैं, लेकिन बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, इसलिए इसको चैप्टर भी कितने लोग कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर पानी का प्रवैधुत स्थिरांक होता है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होता है। यहाँ पर देख, तो हवा का 1 होता है, पानी का 80 होता है, और कंडक्टिंग यानी कि कंडक्टिविटी चालकता के लिए जो प्रवैधुत स्थिरांक होता है वो होता है अनंत, याद रखना अनंत। और 1 से छोटा मान नहीं हो सकता, इप्सिलॉन आर का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता। ये सारी बात हमने कम्युनिटी पोस्ट में जो पोस्ट किया था उसके एक्सप्लेनेशन में डाला था। अगर तुम भी कम्युनिटी पोस्ट देना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जाकर हजारों क्वेश्चन पढ़े हैं उनको सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख, तो 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ये भी कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि जो तुम्हारा बाबू ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख, तो प्यारे यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न को देख, तो क्या कह रहा है, आवेश वितरण से क्या होता है, तो ऊर्जा का मान नियत रहता है, कुछ भी नहीं होता है, ना घटता है ना बढ़ता है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, आवेश का बीमा होता है। एंड सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे एटी। जी हाँ, एटी या आईटी भी कह सकते हो, एटी या आईटी, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न देख, तो पहले 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक इनमें से कौन है, तो यहाँ पर देख, तो फ्राड पर मीटर है, यानी कि फ्राड इंटू मीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न देख, तो क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए
तो विद्युत बल का मान होगा। तो विद्युत बल का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4F होगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जी हाँ प्यारे, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक है। प्यारे विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स एंड कूलम के पावर 2, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देख तो फिर 15 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है एंड 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब बल है, कैसा बल है, तो मेरे प्यारे याद रखना केंद्रीय बल है और विद्युत बल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए बी दोनों। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई जेड तल की दिशा में, वाई जो होगा मेरे प्यारे जेड तल की दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर देख तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटक यानी कि ईएसयू मात्रक में होता है। विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4.78 × 10 की पावर -10। एंड ईएसयू क्या है, तो मेरे प्यारे याद रखना चार्ज का सीजीएस यूनिट है, चार्ज का सीजीएस यूनिट है ईएसयू। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड ईएसयू के साथ साथ एक और याद रखना स्टेट कूलम भी होता है, सीजीएस यूनिट एंड फ्रैंकलिन भी होता है, तीनों याद रखना। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आ ही जाता है, स्टेट कूलम, ईएसयू एंड फ्रैंकलिन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख तो 18 नंबर प्रश्न को दोस्तों फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो संरक्षी होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है, दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक एकांकिक चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है, तो कुल आवेश बटा विभव ये अचर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर दोस्तों 20 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुके हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, एक कूलम्ब आवेश बराबर ईएसयू होता है। एंड ऐसा क्वेश्चन बाबू मेरे हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दो, तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि 3 × 10 के पावर 9। जी हाँ, 3 × 10 के पावर 9, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 ईएसयू होता है, एक कूलम्ब बराबर 3 × 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन होता है, और एक ईएसयू बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। ये तीनों का तीनों याद रखना है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। एंड ऐसे भी दे देगा क्वेश्चन, एक यूएसयू यानी कि इसको ईएसयू को इधर ला देगा, एक ईएसयू बराबर हाउ मच कूलम्ब, तब क्या करोगे, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब। जी हाँ, एक ईएसयू बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम्ब होता है। एंड एक स्टेट कूलम्ब बराबर भी इतना ही होगा, एंड यहाँ पर एक फ्रैंकलिन बराबर भी इतना ही कूलम्ब होगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को फिर पीछे ले जाओ एंड देखो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न देख तो क्या कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो मेरे लाडलो सतह के लंबवत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है, सतह के लंबवत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर दोस्तों 22 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, तो उसके भीतर का विभव मेरे प्यारे धनात्मक और समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, तो उसकी त्रिज्या मेरे प्यारे क्या होगा, बढ़ती है, उसकी त्रिज्या बढ़ती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं एंड यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। देख तो क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलम्ब × मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कूलम्ब × मीटर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख तो 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा? तो मेरे लाडलो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि परिवलय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की है, एंड ये क्वेश्चन दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है। इप्सिलॉन नट की बीमाएं हैं। इप्सिलॉन नट की बीमाएं क्या है? तो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 एंड a के पावर 2। ये बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। एंड इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इप्सिलॉन नट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पर पूछेगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डायमेंशन क्या होगा, तभी यही लिखना है। इप्सिलॉन नट की बीमाएं क्या है, तभी यही लिखना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारे सामने आ चुका है। देख तो क्या कह रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है मुक्त आकाश यानी कि फ्री स्पेस की प्रावैधुता होती है। फ्री स्पेस की प्रावैधुता क्या होती है, यानी कि इप्सिलॉन नट की वैल्यू कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। जी हाँ, याद रखना मेरे पे, फैराड पर मीटर। एंड इसका एक और वैल्यू होता है 1/36 पाई एंड गुणे 10 के पावर 9। याद रख रहे हैं यहाँ पर 1/36 पाई गुणे 10 के पावर 9। तो दोनों वैल्यू को याद रखना है। एक तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी है एंड एक होता है 1/36 पाई गुणे 10 के पावर 9 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये याद रखना है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या उसी को हम बोलते हैं फैराड पर मीटर, यानी कि फैराड इंटू मीटर इनवर्स। इन दोनों जो तुम्हारे ये सारे यूनिट दिख रहे हैं इनको याद रखना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे चलते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है एंड कह रहा है, यदि दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले आवेश का बल हो जाता है। कितना हो जाता है? तो मेरे प्यारे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/4 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड 30 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। देख तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न कह रहा है, ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण है, लगने वाले बल आघूर्ण है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है P × E। जी हाँ, P × E याद रखना इसको। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख तो 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत तीव्रता की बीमा है, विद्युत तीव्रता की बीमा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा बी है, यानी कि ML t के पावर -3 एंड i के पावर -1, या फिर इसी को बोल सकते हो e का पावर भी -1। ये दोनों हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न देख तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है, कितना होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 होता है। जी हाँ, खोखले गोलाकार चालक के भीतर, जी हाँ, अंदर पूछे तो 0 होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख तो 33 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर देख तो 34 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, क्या है? सिग्मा है। इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कितना होता है? इसका वैल्यू जल्दी बता दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये सारे क्वेश्चन अभी जो तुम देख रहे हो इसको प्रूव कराया गया होगा जहां भी तुम पढ़ते हो, या फिर अब हम भी स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेस से लेकर चलेंगे। बस आपकी थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को जल्दी से ग्रो कराइए ताकि हम भी एक टच बोर्ड लें एंड हम एक नई शुरुआत करें, एक इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर को लाएं एंड हम भी अपनी एक नई टीम बिल्डअप करें। तो उसके लिए आपके प्यार की जरूरत है। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस उतना काफ़ी है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो मेरे लाडलो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 पाई × 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर तुम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। यहाँ पर देख तो ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, अभी तक लगभग
4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है एग्जाम में, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर देख सकते हैं 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रो यहाँ पर देखते हैं फैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी मेरे लाडो, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो इस भी क्वेश्चन को प्रूव कराया गया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 माइक्रो फैराड यहाँ पर देख। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन अभी तक 4 से 5 बार पूछ चुका है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद ही कर लो, यही क्वेश्चन रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर में होता है? वोल्ट पर मीटर में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विद्युतीय क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर है। एंड वीडियो का जो एंड में बोनस रखा गया है उस बोनस को तो जरूर देखे जाना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बोनस होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देख तो क्या कह रहा है कह रहा है इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यहाँ पर देख तो न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड 39 नंबर प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देख तो क्या कह रहा है कह रहे हैं यहाँ पर किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है। किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है C बराबर क्यू बाई भी। ये बहुत बार ये भी फॉर्मूला पूछा जा चुका है, इससे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसलिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद रखना C बराबर क्यू बाई भी। C बराबर क्यू बाई भी, इस फॉर्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न देख तो क्या कह रहा है कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर देख तो ये क्वेश्चन अभी तक 2 बार आ चुका है लेकिन दोनों बार अलग तरीके से पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है किसी वस्तु का प्रावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। अब भी हमने बताया था हमेशा 1 से अधिक होता है। सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1 से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। 1 से कम कभी इप्सिलॉन आर की वैल्यू हो ही नहीं सकती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख तो 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर किसी सांद्रित्र की धारिता का मात्रक होता है। किसी सांद्रित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैराड होता है। जी हाँ प्यारे, फैराड होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है 43 नंबर प्रश्न पर सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर केंद्र पर जी हाँ प्यारे केंद्र पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है। आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र जो होता है शून्य होता है और विभव नहीं पाया जाता। यहाँ पर देख तो 44 नंबर प्रश्न पर सामने आ चुका है। एंड कह रहा है 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफेराड है। एक 8 माइक्रोफेराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ना होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न देख तो क्या कह रहा है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए तो समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंड यहाँ पर देख तो 46 नंबर प्रश्न तुम्हारे सामने आ चुका है। एंड कह रहा है संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। एंड प्यारे अब हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब है बोनस जानने की बारी की बोनस क्या है, तो आओ बोनस को देख लेते हैं। एंड यहाँ पर देख तो प्यारे बोनस तुम्हारे सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। जो सबसे पहले कमेंट में इसका राइट आंसर बताएंगे उनके कमेंट को किया जाएगा पिन एंड मेरी तरफ से मिलेगा हार्ट बीट। तो क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एंड ऑप्शन आपको इसका राइट आंसर कमेंट में बताना है। समान धारिता के एन संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट में तुम लोग बताओ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।